चाहे किसी की गलती छोटी हो या बहुत बड़ी हो, जल्दी से माफ़ कर देने वाली रूबी अनम, दो ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना काबा जाके माफ़ करती हैं, वो दो लोग कौन है? माफ करती हूँ या नहीं करती? नहीं करती। आज तक नहीं किया उन्हें माफ़? नहीं। वो खाना काबा जाके भी माफ़ नहीं किया? नहीं। अल्लाह का घर कितनी मर्तबा देखा कि उन्होंने कहा जा रूबी तेन मेरी दुआ है, तू इस टेलीविजन की मां होएगी। ये कैसे मुमकिन है कि शादी ना हो? मोहब्बत तो एक ऐसी जालिम चीज है जो होके रहती है, और जब वो आपको मोहब्बत होती है, आप ये नहीं सोचते वो अमीर है, गरीब है, वो बदमाश है, वो फकीर है, वो कौन है। आपको सिर्फ ये होता है मोहब्बत होगी। कौडू साहब नाल ते मेरा शदीद इश्क सी और अज तिकर कायम है। और प्लीज हाथ जुड़े तवीज तक ते यकीन ना करना, यकीन करो कलामे पाक दे विच अल्लाह ताला ने हर चीज का जिक्र किया है। खुदारा हूं ते यूट्यूब दे उत्ते नेट दे उत्ते हर चीज आ गई है। मैं मेरे ख्याल में बीवी के मैं एक अच्छी बीवी नहीं, वो इसलिए मैं अच्छी बीवी नहीं क्योंकि मैं अपने नखरे उठवाती हूँ उससे। एक शख्स शेखुपुरा से आया है, वो आपको लाइक करता था, आपको पता है इस बात का? अपना ताहर अंजम। जब फिर से आपकी बातें सुनी है तो फिर से लगता है शेखुपुरे वापस चला गया। अच्छा, मैं समझी शायद भंगियां दा जेड़ा मुंडा भंगू सन ना, उन्हां च भी एक मुंडा मैं बहुत पसंद करदा है। गुजराले दे सन? नहीं नहीं। अच्छा, शेखुपुरे दे। मैनू ते तुसी मेरी ते त्राह करता, मैं क्या मेरा बंदा सामने बैठा है। शेखुपुरा दा एक होर बदमाश मेरा जिगर सी ते पता लगे कि मैनू लगा है कि तुसी उन्हां दा नाम लैण लगे हो। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। ताहिर अंजुम दे बारे च दसो। ताहिर अंजुम है ओ, यानी कि उन तुसी डरा नहीं सकते, अंडर प्रेशर नहीं कर सकते। ओदे अंदर जो वे उन्हें, यानी कि वो फुल ऑफ लाइफ है, वो जिंदगी को एंजॉय करता है। अगर वो नीयत का अच्छा ना होता तो इसको इतनी खूबसूरत बीवी और इतनी केयरिंग बीवी ना मिलती। जब आपकी घर की लाइफ मजे की है तो आप यकीनन कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे हैं। मेरा आज तक उसने कोई नुकसान नहीं किया, मेरी उसके साथ कोई ऐसी कभी बात नहीं। मैंने तो कोई 20-25 साल बाद पता लगा कि मैंने प्यार करता है। नहीं उन्हें क्या, मैं देखिया तो मैंने पसंद आई है, तो जो मेरी आवाज सुनी ना तो मेरे को जज्बात वापस कर ले। अच्छा, हनी भाई मुझे कहते हैं, हनी अलबेला, वो तो मेरे बेटा है, मेरा सगा भाई है, उससे बढ़ के है। हनी भाई मुझे कहते हैं कि मैंने आपको पर्दे के पीछे से देखा, तो मैंने कहा हाय कितनी सोहनी है। अच्छा। तो कहते तू जो कहना वे चाह फड़ाई, यानी जिस तरह मैं पानी तो फड़ा गया इस तरह कहता मैं एकदम मेरे को पर्दा, मैं क्या सलाम अलैकुम आप कई जरीलो तुसी बेसाख्ता ही निकल जाता था ना सचनियोटी। वो मुझे बहन कहता है तारिक टैडी, मेरे बैग में सिर्फ नसीम विकी जी ने मैंने पहन नहीं किया। अच्छा, ओदी की वजह? ओदी वजह कि मेरी तो शायद विकी दी ना अंडरस्टैंडिंग बहुत सी। अच्छा भाई, अज तक लोग हुण रिसेंटली इंटरव्यू को चले है, मैं लोगों को कह के मर गई हाँ कि मेरे पेज से जाके वेखो, मेरा बंदा वेखो। हूँ तो मेरा बंदा जिथे मैं काम करनी विच धौन कढ़ के कहता कि मैं वहाँ बंदा ठीक है। मेरे बंदे नूं लोग कह रहे हैं कि वो रूबी अनम नसीम विकी की बीवी है ना। अच्छा हाँ, तो कह रहे हैं जी। अच्छा, वो एडा यानी कि और दरवेश है नहीं, क्योंकि चांदनी उन्होंने बहन बनाया है ना। मिसेस नसीम विकी जो है वो अजहर की बहन है। अच्छा। ते ए दोवें रोंदे नहीं आपस च बह के। अच्छा, वो भी रोंदी है इस गल तो पिछली गल की है। हालांकि ऐसी कोई गल नहीं, खुदा दी कसम, मैं ते विकी अच्छे दोस्त सगे सां। साडी 10 साल भी मुलाकात ना आवे, वो अज भी मेरा दोस्त है और हमेशा मेरा दोस्त रहेगा, क्योंकि विकी ते ओदे माँ प्यो दियां दुआवां ने कि विकी दी जिंदगी दे विच हमेशा माँ दुआवां लैके आई, बीवी कामयाबी लैके आई, धियां अल्लाह ने दित्तियां ते कामयाबी दित्ती, बेटियां होईयां, भैणां ने दुआवां कीतियां। उस तो बाद हुण रूबी अनम जड़ी गुज़िश्ता 20-22 साल तो मिला ना मिला, ओदी दुआई खैर ही मंगदी। मैं अज तक नसीम विकी नूं तू करके नहीं कदी किते गल कीती। मैं विकी नूं हमेशा रिस्पैक्ट और दुआ ही देनी। और ओदा की होया कि ओदी बीवी मैनूं ओदे नालों ज़्यादा प्यार करदी। विकी भाई की कामयाबी के पीछे आपकी चांदनी का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और विकी की कामयाबी शादी के बाद ही वो हिट हुए हैं नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उसको जो सुपरस्टार जो है ना वो इसी में बना है। अल्लाह ताला ने चांदनी दे फोना नहीं बनाया बार-बार करके जिन्हें फोन कर करके घर
पहुंचो फटाफट। अच्छा विक्की का शुरू से मैंने विक्की को देखा है, मैंने क्योंकि विक्की के साथ वर्ल्ड टूर्स भी बहुत किया, मैंने नहीं देखा विक्की को गंदा, या मैंने विक्की को नहीं, मैं उसके बारे में कसम खा सकती हूँ कि उसने कभी कोई बुरी चीज इस्तेमाल नहीं की, कभी नो स्मोकिंग, नो ड्रिंक, नो नेवर। और माशाल्लाह फिर हम दोनों ने 3 हज इकट्ठे किए, मैंने और विक्की ने। वैसे तो अपनी बीवी के साथ भी करके आया माशाल्लाह, 2 हज करके आया, लेकिन मेरे साथ उसने 3 हज किए। और अल्हम्दुलिल्लाह नसीम विक्की जो है उस पर अल्लाह की रहमत है, उसने दुआएं इकट्ठी की हैं। और देखें वो कुछ ना भी करे तेवी ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे ने, और प्रॉपर्टी के अल्लाह मियाँ उसको और दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, वो नीयत वाला है। चाहे किसी की गलती छोटी हो या बहुत बड़ी हो, जल्दी से माफ कर देने वाली रूबी अनम, 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना काबा जाके माफ करती हैं, वो 2 लोग कौन है? माफ करती हूँ या नहीं करती? नहीं करती। आज तक नहीं किया उन्हें माफ? नहीं। वो खाना काबा जाके भी माफ नहीं किया? नहीं। अच्छा। हाँ, वो मैंने क्यों कभी किसी का बुरा नहीं किया। झूठे लोग और खुदगर्ज लोग, उनसे बचें। और मैं उनका नाम भी नहीं ले सकती, उनमें एक मेल है और एक फीमेल है। मैं आज तक उन्हें ना माफ़ किया और ना मैं करूँगी। ये मेरा उनका मामला, ये खुदा के घर जाके ज़रा उसको मैं पकड़ के बहा के कहूँगी कि रब तो बहुत बड़ा है, और उसने कोई मेरा नुकसान नहीं किया, बस मेरा दिल तोड़ा समझ लें, या मेरे एतमाद को तोड़ा, या दोस्ती के नाम पे धोखा किया, खुद गर्जी, मतलब परस्त। और मेरा ख्याल है कि पता लग जाता है, और आप किसी का रिज़्क रोक ही नहीं सकते। अगर आप कुरान पढ़ते हो, बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि लोगों का दिल तोड़ के चिड़ियां कावां नूं दाने पानी पान नाल रब नहीं माफ करदा। आप कीड़ियां जिन्नियां मर्जी तुसी खुराकां पा लो, परातां भर के, तुसी किसी दे बच्चियां दा रिज़क रोकोगे, तुहानूं ते किते होर रोक लेगा। जरूरी नहीं यकीन ते लोकां दी आखरत वेख लो, केड़ा बंदा किन्ना किन्ना बीमार होके मरिया, ते इन्ना ही डर जाओ। ते बीमारी तो एक ऐसी चीज़ है, मैं खुद कहनी है, मैनू हार्ट अटैक क्यों होया? क्योंकि मैं एडी सेंसिटिव ही क्यों हुई, मैं एडा हार्ड वर्क क्यों किया, मैं इन्नी टची क्यों हुई? मैं भी इंज हुंदी। मतलब आप कभी भी सोचें कि ये जो हार्ट, खास कर ये जो हम ये हार्ट का प्रॉब्लम ये हम लोगों को हुआ है, ये इसी वजह से होता है, ओवर वर्क, और कुछ भी नहीं। ओवर वर्क, खाने की टाइमिंग नहीं है हम लोगों की, आर्टिस्टों की, हम लोगों के सोने फास्ट फूड वगैरह नहीं। वैसे भी हम बाजार से, अब हम जैसे असे पावे भी खा लेने ने बाहर, असे हलवा पूड़ी भी खा लेनी है, और बाकी मेरा ते खान पीन च खाजा परवेज ने खाना खराबी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ कि मैं ते हरीसा मैं ना खावा ते मैनू लगदा मैं कुछ भी नहीं। सारा कुछ पूरी फूड स्ट्रीट जो फ्री है, जो मर्जी खाओ, ਐਵੇਂ फ्री असे क्यों खाइए भाई? सानू सारे प्यार करते ने, वो आप सानू दे के जाते हैं साड़ी बदमाशी। अच्छा, फील्ड में रहने के लिए, अपना नाम बनवाने के लिए जो स्टार होते हैं, उन्हें कभी कभी ये मजबूरी होती है, जरूरत पड़ती है बदमाशों की या पुलिस वालों की। आपको कभी ऐसा वक्त आया पर के ड्रामा हासिल करने के लिए किसी बदमाश का सहारा लेना पड़ा हो? हाय अल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं है, वो तो सुपरस्टार्स को जरूरत होती है। मैं सुपरस्टार तो, मैं तो एक कॉमेडियन हूँ, मैं तो जरूरत हूँ, मैं तो उनकी मजबूरी थी। मुझे अल्लाह ने कभी मजबूर नहीं किया कि मैं किसी को कहूँ कि मुझे ये ड्रामा कराना। जब मुझे ये लगा है कि मेरे लिए ये मजबूरी, मुझे ख्वाजा साहब ने कहा भाई चुप करके इतने आराम नाल, कितने पैसे, अब आपको पता है जिस वक्त हम लोग ड्रामा करते थे उस वक्त क्या अमाउंट होती। और आउटडोर तो मेरी वैसे ही अलहमदुलिल्लाह, मैं हूँ भी अलहमदुलिल्लाह, मैं वड्डी गल नहीं करती, मेरे नाल किसी भी सुपरस्टार नूं पा लो, आउटडोर च मैं हिलन नहीं देना किसी ने, तो मैं आउटडोर में अलहमदुलिल्लाह मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैंने कभी, मेरे तो सब अपने थे, मुझे तो किसने प्यार नहीं किया, किसने इज्जत नहीं की, मेरे पहनावे पे लोग मुझे प्यार करते थे। ये जिन मेरी इज्जत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेरे अपने। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा इंसान है जो मुझे प्यार नहीं करता?
सारी दुनिया घूमने वाली रूबी अनम आखिरकार अजहर भट्ट पर ही क्यों रुक गई? इस वजह तो कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि जिससे मेरी शादी हो, क्योंकि वो अनमैरिड हो, खानदानी हो, ओदी घर अपना होवे ते रज के सोना होवे। सब क्वालिटी अजहर भट्ट में है। अजहर भट्ट कश्मीरी खानदान पिछों सही तकड़ियां दा, यानी मेरी माँ को पता था कि अगर रूबी की शादी हुई तो रूबी ने बर्दाश्त करने जोगे होन, क्योंकि मेरा जैसा लाइफस्टाइल था। और फिर मेरे अब्बू अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह, तो मेरे बाप की ख्वाहिश थी हमेशा से कि मेरे दामाद बहुत खूबसूरत हो। पता नहीं अब्बू की की सोच थी, मैंने नहीं पता, मेरे अब्बू की यही सोच थी मेरे जवाई, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत खूबसूरत आदमी थे, हुसन परस्त थे। तो मेरे चारों बहन हुई, मेरे से छोटी वाली की, मेरा जो बहन हुई इसकी नीले रंग की आंखें हैं, उससे जो मेरा छोटा बहन हुई है माशाल्लाह वो भी, और जो सबसे छोटा है वो तो अल्लाह नजरे बसे बचाए, वो माशाल्लाह लगता है, क्योंकि क्या बात है फौजी माशाल्लाह। तो अजहर खूबसूरत भी था, बहुत खूबसूरत था, सच्ची सी जो बात है, और खानदान बहुत अच्छा था। फिर इसकी अम्मी वो मुझे ब्याह के लेके गई। यहाँ मैं किसी को एक को नहीं कहूँगी, वो कहते हैं ना दुल्हन बनती है नसीबों वालियाँ। यहाँ कई औरतों के पास बहुत कुछ होगा, बड़ा पैसा जेवर, लेकिन क्या उसके नसीबों में दुल्हन बनना हुआ? किसी एक की बात नहीं कर रही, दुल्हन बनना बड़े नसीबों वालों की बात है। मुझे मेहंदी लगी है, मेरी तस्वीर जरूर लगाइएगा, मेरी माइयों हुई, मेरी मेहंदी हुई, मेरा निकाह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह शादी हॉल में। मेरे पूरे ससुराल वाले, मेरे मैके वाले सारे थे। इत्थे बेचारियां ने 10-10 ब्याह कीते ने ते वोटी बनना नसीब नहीं होया। मैं ते वो मुकद्दरां लियां कि जिन्हों गाने भी बने गए ने, मेहंदी भी लगी है। घर में ओबियसली आपकी बात मानी जाती होगी आज तक? नहीं, मैं सब दी माननी है। ये कैसे हो सकता है? नहीं भाई, मैं कभी भी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, मैं सब दी सुननी है, मैं सब दी माननी है। ड्रामे में आपकी लाइफ सारी हमारी आंखों के सामने रही, टीवी आपने बता दिया, इंडियन फिल्म आपने बता दी, हाउसवाइफ आप कैसी हैं? तो मेरे बंदे को पूछना चाहिए। बुला लिए फिर हम? आप बुला लो। मैं मेरे ख्याल में बीवी के, मैं एक अच्छी बीवी नहीं, वो इसलिए मैं अच्छी बीवी नहीं क्योंकि मैं अपने नखरे उठवाती हूँ उससे। अच्छा, हाँ। आज भी गर्लफ्रेंड की तरह रह रही हैं? ये मेरे हाथ में रिज़्क है, गर्लफ्रेंड के भी इतने नखरे नहीं होते जितनी मैं नखरे। आप यकीन जानिएगा, मैंने सुबह की आंख मेरी तभी खुलनी है अजहर ने मुझे चाय बना के देनी है तो। क्या बात। और रात को सोती दफा भी मैं चाय पीती हूँ, भावें वो किड्डा बीमार है, चाह उन्हें बनानी पैनी है, क्योंकि मेरी चाह नहीं बनानी, मैं चाह नहीं पीनी, क्योंकि मैं बड़ी बीमार हूँ। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जैसे मैं रहती हूँ, जैसे मेरे बाप ने मेरा बेडरूम सेट किया था, जैसे मेरे बाप को पता था एक स्टार या एक एक्ट्रेस, एक फनकारा कैसे रहती है, अब उसके कमरे में क्या कुछ होना चाहिए, उसकी लाइट। तो मेरे मियाँ ने मेरा बेडरूम अलग से ऐसे ही सेट किया, वो इतनी वो सिर्फ लाइट ही लुआई जाता है। अच्छा यार, इस साइड से राइट से तुम्हारा मेकअप उस दिन ठीक नहीं था ये। और मैं जो कमाती हूँ, जो अब तो मैं कमाती कमूती कोई नहीं हूँ, वो सब मेरे बहन भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तक ऑफ कोर्स, मैंने क्या करना है, मेरा बंदा कमावे ते खुआवे, मैं करने मैं अपने पैसे। आप तो मैं एडी कंजूस हाँ पाए, अल्लाह की कसम मैं बहुत कंजूस हाँ। मैं सारे मेरे भैन भरा, मेरा कोई भतीजा भनेवा कुछ कह दे वो तो मेरे वास्ते वो महंगा नहीं है। ते आप मैं 200 तो उत्ते दा सूट लैन जाऊँ, 2000 तो उत्ते दा लवां ते मैनूं लगदा है बहुत महंगा। लेकिन मेरियां सहेलियां मैनूं प्यार ही इन्ना करदियां, मेरा बंदा जिहड़ा इहनूं कितों बेचारे कोल जदों भी इहदा कोई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इहनूं कितों ना कितों परवरदिगार ऐसी खैर पै जांदी है, ते फिर मैं जिवें इहनूं कह दित्ता हुंदा हाय कड़ी किड्डी चंगी है यार, ते तू ले लो। मैं कहा नहीं है, 1,60,000 रुपए दी है 1,60,000 रुपए दी कड़ी ते 7.5 लाख दी लिया के उन्हें मैंने दे देनी है। ये अजहर की बात है। और मुझे सारी जिंदगी मैं तुहानू पता जॉगर पाए ने ते निकल गई हाँ, और मेरे बंदे ने मेरे शूज ही इन्ने लिया के ला देंदा है कि मैं सोचनी यार कि ना करया कर। लोकी सोचते ने वाइट गोल्ड के बारे
नगीनिया दे बारे च, रूबीज दे बारे च। मेरा बंदा बाहरों रूबी लिया के और मेरे ऐसी उन्हें ज्वेलरी बनवाई है कि मैं हूं लॉकर दे मैं जड़ा जिस बैंक च लॉकर है ना, मैं उहदे अगों लंघनी रात नूं कि याला कोई बंदा चोरी ना कर लवे। गार्ड को आप जगा के नहीं रखते हो, जागदा रही ओनू पता हुंदा, मैं कहनी चला भरा चाह पीनी है, तो वो मजंग में ही है, मजंग अड्डे पे ना। तो मैं मेरे साथ उसका बहुत प्यार है, मैं कहनी चला पांच चाह पीवी है। कहता भाई तुसी कित्थे राती? मैं कहा मैंने कोई पता नहीं लगता वे दे पीछे किसी दा घर है, वे कोई कहता कुछ नहीं, साडा आसमान नहीं जाना किते। इंडियन जो आर्टिस्ट हैं आपके साथ जो काम करते हैं, आपके स्टार साथ, कॉमेडियन भी हैं और दूसरे तीसरे, उनमें सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? अमरिंदर गिल बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि वो भाइयों से बढ़ के, और सिमी चाहल वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है और इतनी केयर करती है। मैं जिन दिनों में बीमार थी, मेरे खाने का सारी जिम्मेदारी यूके में उसने उठाई हुई थी। और कार्ज गिल साहब हैं रिदम बॉयज के जो मालिक हैं, बड़े प्यारे बड़े अच्छे और मेरे डायरेक्टर हैं। वैसे तो मैं ऐसे झूठ बोलूं, मुझे तो सभी ने बहुत प्यार किया है, मुझे हर बंदे ने प्यार किया है, किस शख्स ने प्यार नहीं किया। मोटा मेरा वो कितना, मैं उससे, हरदीप गिल साहब हैं जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मुझे सभी ने प्यार किया। अभी रिसेंटली जो आपको याद होगा, अभी फिल्म लगी है एनी हाउ मिटी पाओ, उसके जो हीरो हैं हरीश वर्मा, उसका बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा फनकार, आर्टिस्ट बहुत अच्छा, इंसान बहुत अच्छा, उसकी फैमिली बहुत अच्छी। और मैं लकी यूं हूँ कि मुझे तमाम लोग अपनी फैमिली के साथ मिलाते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मेरी बहुत सी ऐसी फनकार हैं जिन्हें ना लोग अपनी बीवी या अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं कराते, या उनके साथ अगर पिक्चर बनाते हैं तो लगाते नहीं है यूट्यूब पे या अपने फेसबुक पे या कहीं भी। मैं डिम कदरा लिया, मैं 100 बंदे भी खलोती उन्होंने मेरी फोटो लाती, तो मैं ये सोचती हूँ कहीं तो मेरी माँ की दुआएं है ना। आप जो जनरेशन आ रही है स्टेज की तरफ, लड़कियां, उनको आप क्या मैसेज देंगी? मैं ये कहूंगी कि मैंने जितनी टीवी पे देखती हूँ ना शराजी भाई, उनकी लड़कियों में बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं, उन्होंने बंदा वेख कहता है कि वाकई सोहनिया कुड़ियां ने, और डांसर भी क्या बात है। उन्होंने समझाने वाला कोई नहीं है कि कुछ भी नहीं, ते एक ख्वाजा सरा को सबक सीख लो, महक मलिक को सबक सीखो कि वो वल्गर नहीं कर दी, और लो नेक नहीं पांदी, अपने तुसी उन्हें मिल सकते हो, इम्पॉसिबल। आम लाइफ किहो जे या किहो जाइए, आप महक मलिक को देख के उसको कॉपी करें कि वो कैसा काम कर रही है। आप महक मलिक को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि वो आज भी जब अपनी जमात के साथ नमाज पढ़ती है, तो मैं ठंड पाई नहीं देख के, तो मैं आपको भी यही कहना चाहूंगी, आप यकीन जानिए, आपने जो मुंह से बात निकाल दी है ये रिकॉर्ड हो गई है, ये वापस नहीं आनी। ये 100 साल बाद भी जब तक ये सोशल मीडिया, ये जब तक लाइफ है, ये चलता रहेगा। आप लोगों को ये क्यों नहीं पता लगता कि आप लोगों ने अगर गलत काम किया तो ये आपके बच्चों के लिए, आपके ससुराल के लिए, और बुरी चीज तो निकल के सामने जरूर आती है। हम लोगों के नसीब ऐसे होते हैं कि हम लोग जो चीज छुपाते हैं वो ही निकल के सामने जरूर आती है। तो मैंने तो इसलिए सारी जिंदगी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो छुपाने वाला हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो, अगर आप ये चाहते हैं कि देखें, हर औरत काम करने के बाद एक टाइम आता है ना कि वो कहती है उसका घर हो, उसके बच्चे हो। नहीं, हर औरत, कोई भी औरत है, तो फिर मैं उन्हें यही कहूंगी कि इतना ही करो सिर्फ कि जिससे कि आने वाले दिनों में अपने बच्चों के सामने, अपने ससुराल, क्योंकि सौरियां दे विच ते नसीबां वाली रहिंदी है, हर ते नहीं रह सकती। तो जो अगर आपको ससुराल में रहना पड़े तो सहना भी बहुत कुछ पड़ता है। तो इसलिए इतने अच्छे अमल जरूर करें कि कभी कोई आपको ताना ना दे, आपको कोई ये कहे कि इसने बहन भाइयों के लिए काम किया तो इज्जत से किया, आपको कोई ये कहे कि आपने अगर अपनी मर्जी से किया, शौक से किया, तो बड़े अच्छे तरीके से किया। और इतने पैसे नहीं मिलते, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है
कि यहाँ कौन कितने पैसे लेता है। तो इसीलिए, और अगर आपने फिर शादी किया तो फिर ब्याह ही ना करना, ये कैसे मुमकिन है कि शादी ना हो। मोहब्बत तो एक ऐसी जालिम चीज है जो होके रहती है, और जब वो आपको मोहब्बत होती है, आप ये नहीं सोचते वो अमीर है, गरीब है, वो बदमाश है, वो फकीर है, वो कौन है। आपको सिर्फ ये होता है मोहब्बत होगी, रब दी देन है, लेकिन फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो आपको ताना देगा, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होना। और हाँ, अगर जिन लोगों की शादियां हो गई उनको मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर शादी की है तो बर्दाश्त करो। इज्जत इसी में है, सब्र करने में और बर्दाश्त करने में। अल्लाह का घर कितनी मर्तबा देखा? अल्हम्दुलिल्लाह 7 हज किए हैं, और अभी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 1 महीने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ इंशाल्लाह उम्रे के लिए जाऊंगी। कौन आपका मौसम था जिसने आपको फर्स्ट टाइम ये कहा कि आपने हज पे जाना ही जाना है? एक्चुअली मैं ना, बात से झूठ नहीं बोलती, मैं ना मौलाना वैसे तो जवाद वसीम साहब, इरफान हाशमी साहब, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, तो मुझे इरफान हाशमी साहब ने कहा कि यहाँ लड़कियां नमाज नहीं पढ़ती। मुझे इतना भी अंदाजा नहीं था। नो, अलहमरा। तो मैं अलहमरा वाली मस्जिद जो पीछे थी, मैं वही नमाज पढ़ती थी। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे उन्होंने बताया कि या तू साढ़े सारे तो बाद आके पढ़िया कर, ते या तेनों अंदर ना मत तो साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे। तो मैं, मेरे साथ जवाद साहब और इरफान हाशमी साहब की बहुत मोहब्बत थी, बड़ी इज्जत, बड़ा प्यार। जवाद साहब के साथ तो बहुत ही ज्यादा, कौडू साहब नाल तो मेरा शदीद इश्क सी, और अज तिकर कायम है। हाय अल्लाह जी, कौडू तेरी बुढ़ी नूं पता लगेगा तो मैनू अज भी इश्क करना, क्या करेंगे। ते जवाद वसीम साहब के साथ बहुत ज्यादा था। मेरे अब्बू की जब डेथ हुई तो मुझे ना वो जो झटका ना पहला लगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भी तो मेरी दादी भी जिंदा थी, तो वो एक सुकून नहीं था। तो पता नहीं, मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी माँ, मेरे बहन भाई, मुझे लगता था मैं इनको 24 घंटे अपने साथ रखूं, और बस यही है, इन्हें कुछ ना हो, इन्हें कुछ ना हो। तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत सुनती थी। उन दिनों में मौलाना तारिक जमील साहब की कोई पिक्चर नहीं आती थी, कोई तस्वीर उन्होंने नहीं बनवाई हुई थी, और ना ही मौलाना तारिक जमील साहब का सिवाय केसेट्स के बयान के उनके अलावा कोई चीज़ नहीं होती थी। टीवी पे भी वो तब नहीं आए थे। ये मेरे ख्याल में मैं आपको 18-19 साल पुरानी बात बता रही हूँ। हाँ जी, मैं आपको पुरानी बात बता रही हूँ। तो यस, हाँ, मैं अपनी शादी से भी पहले की बात बता रही हूँ। तो मौलाना तारिक जमील साहब से एक दफ़ा मेरी बात हुई, नहीं, मैं परेशान थी, डिप्रेशन में थी, तो मेरी फ़ोन पे बात हुई। तो मैंने उनसे कहा ये ज़िंदगी क्या है। उन्होंने मुझे जिस तरह समझाया कि ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी हमने वापस जाना है। तो फिर जवाद साहब के साथ उनका बहुत प्यार था। तो पहले मेरी अम्मी और मेरा छोटा भाई मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हज करने के लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जब गजाला भी पहली दफ़ा हज करने के लिए गई थी, और अनवर अली साहब और उनकी मिसेस, बालम साहब और उनकी मिसेस, पूरी फील्ड के लोग, जवाद साहब और उनकी मिसेस, यानी तो फिर मेरा भाई और मेरी अम्मी, मेरा छोटा भाई हाजी वकार, तो ये हज करने के लिए गए थे। तो मेरी अम्मी ने जाके दुआ की थी कि मेरी धी हज करें। तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत की कि वो लाइफ ही चेंज हो गई। मैंने कहा जवाद साहब ये हज का किवें पता लगता कि अल्लाह ताला ने हज कबूल कर लिया? कहते तब्दीली का नाम हज है। मैं गया केड़ी तब्दीली है? मैं तब्दीली लभनी, पता नहीं की तब्दीली लभनी सा। मैंने पहले हज पे, अभी मैंने, हम लोग अजीजिया में थे तो नईम भट्ट साहब खड़े हुए थे वजू करने के लिए, अजीजिया में बयान देने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैं क्या, हाय नईम साहब क्योंकि हमारे दोस्तों में शुमार होते थे, मतलब मैंने उनके साथ काम किया हुआ, मैं शरारतें करती हूँ उनके साथ, लेकिन वो तो इस वक्त माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए। मैं कह नईम साहब मेरे यहाँ से दुआ करो कि परवरदिगार में थिएटर छाड़ते हैं।
तो उन्होंने कहा कि अल्लाह में तुम्हारे लिए आसानियां करे, या कोई ऐसी दुआ की कि जैसे मैं वापस आई हूँ तो अल्लाह ताला ने थिएटर किसी की वजह से खुदाफिज करवाया, तो अल्लाह ने मुझे टेलीविजन में ऐसा एंटर किया कि मुझे बब्बू साहब ने मेरे पहले शो पे पहले दिन दुआ दी, और ये रिकॉर्ड है कि वो अभी भी कि उन्होंने कहा जा रूबी तन मेरी दुआ है, तो इस टेलीविजन की माँ होएंगी। वाह। और उनकी वो दुआ लगी, और इस बात को भी अब 20 साल होने वाले हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मर्जी से ना करूं तो ना करूं, तो काम की मुझे कमी नहीं है, काम की अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। क्योंकि मैं पैसों के लिए तो काम करती ही नहीं, मैं करती हूँ कि कोई मैसेज के लिए, किसी खुशी के लिए। रूबी अनम किस चीज से खौफ खाती हैं? रूबी अनम खौफ खाती है कि किसी की बददुआ से, अल्लाह ना करे मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, अल्लाह ना करे कि जैसे मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हो। और मैंने फील किया भाई कि मैंने अगर जिंदगी में किसी के साथ कोई 19-20 किया है तो मैंने उस पर पूरी रिसर्च की है, तो बाद में पता लगा कि वो तो अल्लाह ने मेरे से करवाया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही गलत लोग थे सारे। उनमें से तो मैंने किसी एक के साथ मैंने गलती की, मैंने उसकी माफी मांगी, मैं उसके लिए इबादत करती हूँ, लेकिन वो बाद में पता लगा कि ओए होए होए अल्लाह ने तो मैंने बचाना सी, मेरे रब ने तो मैंने बचाया। मैं टेलीविजन मतलब मैं रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कह सकनी है मैं किसी दे नाल ज्यादती नहीं की। हाँ, जिन्हें मेरे नाल ज्यादती की अल्लाह ताला ने फिर उहदे कोल आप जवाब ले लिता, मैंने तो कहने की लोड़ ही नहीं। असली रूबी अनम है जो आप समझती हैं कि आपके अंदर है, उससे आप मिली हैं? हाँ, उसको तो रोज मिल के सोती हूँ, ਉਹਦੇ बगैर तो गुजारा ही नहीं। रूबी अनम नूं इन्ना याद है कि कबर भी है। रूबी अनम मौत नूं हथ ला के आई 2 वारी, रूबी अनम दी रूह भी 1 वारी निकली है, ठीक है ना। ते किस तरह हो सकता है रूबी अनम रात नूं सौण लगे अपने रब कोलों माफी मंग के ना सौंदी होए? किस तरह हो सकता रूबी अनम किसी दा 1 रुपया रख लवे? किवें हो सकता है कि रूबी अनम आप रज के रोटी खा ले ते अपने भैन भरावां दा ना सोचे? नहीं हो सकता। रूबी अनम आप कभी भी एसी च नहीं बह सकती जो तक मेरे भैन भरा नहीं एसी च सौणगे। मैं अपने आप नूं ऐसा तिक रखनी आ कि मैं पंखे च सौ के भी अपने आप नूं गर्मी च दसनी आ कि मैं रूबी अनम आ। मेरे भैन भरा पहला, मेरे दोस्त पहला, मैं जिन्ना मेरे च माफी की ताकत ही बहुत अल्लाह ने दी हुई। मेरा जिहड़ा सब तो वड्डा दुश्मन है मेरा सब तो वड्डा दोस्त है, किड्डी वड्डी गल है। मेरा बंदा कहंदा तू कौन है, पिटनी भी है तो फिर नाल रहनी। मैं कहा मैं की करा, मैं नहीं चेंज हो सकती ना, मैं हुण ओहदे वास्ते दुआ खैर मंगनी। ऐसी तो लाइफ है ना, माफी की ताकत रखो तो जो रब कोलों माफी मंगोगे इंज माफ करेगा। जो को कहना कि या इलाही मैनू माफ कर दे, या इलाही मेरी मैं जो गलतियां की मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मेरे अल्लाह परवरदिगार जिहड़ी मैं ऐसी गलती जिहड़ी मेरी दुआ नहीं कबूल होण दिंदे ना मेरे मौला, ਉਹ वाली गलती मेरी माफ कर दे। ते तुहाडी ते हर दुआ कबूल हो जानी है। दुआ करो लोकां से, मुल्कां से, दुआ करो परवरदिगार पूरी दुनिया के मुसलमानां वास्ते कि रब सब दा भला, सब दी खैर, सब ते अपनी रहमत करे। लास्ट में हमारे जो आपके फैन हैं जो हमारे चैनल पे आपको देखेंगे उनके लिए मैसेज दें कोई? मैं उन्हें यही कहूंगी कि कई दफा इस तरह हुंदा कि असीं दुपट्टा नहीं सिर ते लै सकदे हुंदे, साडे कपड़े दा डिजाइन खराब हो जांदा। प्लीज मैं शरारतां करनी है मेरा, और जो तक मेरी जिंदगी में शरारतां करती रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ जिन्हां दे माँ बाप जिंदा ने मैं उन्होंने जरूर कहूँगी अपने माँ बाप की खिदमत करो। माँ अद्धी रात में भी कहे ना, राती 4 बजे भी कहे सुते पे हो, ठंड पै रही है, बारिश हो रही है, कि लैके आ ते भज के जाना, क्योंकि जो नहीं रहिंदियां ना माँ प्यो ए रिश्ते फिर तुहानूं पता लगता है। ते प्यो को दुआ जरूर लिया करो, क्योंकि प्यो की दुआ नहीं जी रब रद्द करता। मेरा ईमान है बाप प्यो की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। और कोशिश करो अपने भैन भरावां नूं, कोई तुहाडे बुरा कर रहा है किसी दे गल ते यकीन ना करो, अल्लाह ते ईमान रखो। जिवें तुसी तुहानूं अल्लाह ने दिता है ना वंडो, क्योंकि तुहानूं वंडण दी तौफीक भी अल्लाह दे रहा है। ऐ ना करो कि तुसी किसी दे कहण दे उत्ते कह रहे हो कि फलाना, और प्लीज हाथ जोड़े तवीज ताकत यकीन ना करना। यकीन करो
कलामे पाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੜੋ, ਅਮਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼, ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਿਲਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ 7 ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ। ਇੰਜ ਹज ਕਰਨ ਜਾवे, हर भैड़े और हासद बंदे तो तू दूर हो जावे, और परवरदिगार तेनू घर दा सुख सुकून और खुशियां दे। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि रूबी अनम साहिबा ने हमारे साथ वो बातें की जो इससे पहले आपने किसी चैनल पर ही नहीं देखी होंगी। और मेरी सब व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि इनके लिए दुआ फरमाएं। ये बीमार हैं और बेहद ज़्यादा मोहब्बत और खलूस के साथ बातें की। कमेंट्स बॉक्स आपकी राय के लिए बिल्कुल हाजिर है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप ही रूबी अनम की बातें कैसी लगी। ये सचमुच में मेरी बहन है और ये बहुत प्यार करती हैं। अगर आप चाहेंगे, इनकी सेहत इजाज़त देगी, तो हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ इनकी मुलाकात फिर करवाएंगे। देखते रहिए ARS पाकिस्तान।